प्रदेश के सभी नौजवान युवा साथियों को हृदय से आभार। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से हम आपको राहत नहीं मिली, जिसका अफसोस दर्द आप लोग समझ सकते हैं। जो इस भर्ती से जुड़ा है वही समझ सकता है और इसकी पीड़ा हम आप सभी को है। आप लोगों ने देखा होगा, प्रयास किया गया लेकिन जीत नहीं हुई। इससे निराश नहीं होना। मैं व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं अब कि आगे क्या हो, कैसे हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी अजय जी के द्वारा ऑडियो आई है, उन्होंने बताया कि कोर्ट के कार्य क्षेत्र के बाहर था। क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? अगर माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट के क्षेत्र से बाहर था तो फिर आपने केस क्यों किया था, अपील क्यों किया था? कृपया गलत जानकारी न दें। आपने ये भी बताया कि पिछले बार इन अधिवक्ता के द्वारा ऐसा किया गया, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया है, वो डॉक्यूमेंट आ गया। मैं भी केस लड़ा हूं हाई कोर्ट में, मुझे भी पता है। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो कोर्ट को उपलब्ध कराया जाता है, उनके माध्यम से हमारे आपके अधिवक्ता को आता है, वहां से जानकारी होती है। लेकिन आप ये ना कहिए किसी से कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया है एडवांस में। किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए। प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है। न्यायालय में कहीं न कहीं लापरवाही जरूर हुई है। हम आप के द्वारा सरकार पे भी अच्छे तरह से बनाया गया। आपको बार बार कहने पे आपने लास्ट टाइम में अधिवक्ता प्रोवाइड किया। क्या यह आपकी सर्व जिम्मेदारी नहीं थी पहले से करने के लिए? हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से याचिका खारिज होती है, वहीं से आपको सतर्क हो जाना चाहिए था। आप कहते हो कि नियम नहीं था, नियम गलत था। जब नियम गलत था तो आप क्यों गए थे कोर्ट? आप सारे लड़कों को याची आर्डर क्यों बताया? आप कहते ना कि नियम गलत है, लेकिन भाइयों में प्रयास कर रहा हूं। किसी को गलत इंफॉर्मेशन ना दीजिए। खैर, जो कुछ भी हुआ, न्यायपालिका सर्वोच्च है और हम आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी पे कोई दोषारोपण नहीं है। प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। अब आगे ये भी आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट से ही हम आप जा सकते हैं। वही एक हमारे आपके पास रास्ता है। दो रास्ता है, या तो सभी लोग घर बैठ जाएं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ रास्ता है सर्वोच्च न्यायालय में प्रयास करते हैं तो कुछ मिल सकता है। मैं आपको पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोग कतई परेशान न हो। अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप देखते होंगे, ग्रुप से कोई भी अभ्यर्थी बोलता है उसको बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्या उसे अधिकार नहीं है अपनी बात कहने की? कोई भी अभ्यर्थी रीड करने के लिए पैसा दिया, डॉक्यूमेंट दिया, आज तक कई लड़कों का रीड नहीं कनेक्ट हो पाया था। ये मेरे पास भी फोन आया, सबके पास गया होगा। जो लीडिंग कर रहा है ये उसकी सर्व जिम्मेदारी है। हर अभ्यर्थी पैसा दे रहा है, उसको कहने के अधिकार है, उसका डॉक्यूमेंट कनेक्ट है नहीं कनेक्ट है, कहां सिस्टम में गड़बड़ी हुई, ये जो लीडिंग कर रहे हैं उनकी हमारी आपकी सर्व जिम्मेदारी है। किसी भी अभ्यर्थी को संतुष्ट करना ही लीडर है, ना कि उसकी आवाज दबा के उसको ग्रुप से बाहर कर दिया जाए। दूसरी चीज बताना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारा आपका केस जाएगा। अभी हाई कोर्ट से ऑर्डर डाउनलोड हो जाने दीजिए। क्या उसमें आर्गुमेंट है, क्या सरकार ने कहा, क्या कोर्ट ने कहा, उसके बाद की प्लानिंग सुप्रीम कोर्ट में जो भी जाएगा। कोई लीडर बनने की कोशिश मत करिए, कोई भी, चाहे हम हो, आप हो, कोई और हो। यहाँ सभी अभ्यर्थियों के हित का मामला है। मुझे भी शौक नहीं है कि मैं लीडिंग करूं। मुझे ईश्वर ने मान सम्मान शोहरत बहुत कुछ दिया है। आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे, आप सबकी विजय हो, यही बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके पीछे मैं अजय जी व्यक्तिगत आपसे कहना चाहता हूं, आप ही लीडिंग करिए इसको। मुझे लीडरशिप बनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन
उसमें नियम एवं शर्तें हैं। आपके द्वारा आप एवं 4 व्यक्ति आपके तरफ से रहेंगे, दूसरी तरफ से मैं एवं मेरे द्वारा 4 व्यक्ति रहेंगे। जिन 10 लोगों की पूरे प्रदेश के लड़कों की मिला के कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद आर्डर डाउनलोड होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्ताओं से सजेशन एवं सुप्रीम कोर्ट में कौन बेहतर लीड कर सकता है उनकी पूरी जानकारी, ये हमारी आपकी 10 लोगों की प्लानिंग है और 10 लोग रहेंगे। जो बेहतर होगा सारे लड़कों को बताया जाएगा, सबका रीट पड़ेगा, जो भी न्यायपालिका का आदेश होगा वह स्वीकार किया जाएगा। दूसरी चीज, किसी भी अभ्यर्थी से बिना 10 की कमेटी के सजेशन के बगैर किसी से आर्थिक सहयोग नहीं लिया जाएगा। जो भी वहां पता कर लिया जाएगा कितना सहयोग देना है लेना है, आईडीओ पूरी सहमति के द्वारा एक ही व्यक्ति करेगा, चाहे वो आप हो या हम हैं। किसी गरीब अभ्यर्थियों को बार बार पैसे के लिए परेशान ना करें। और दूसरी बात, जिस भी व्यक्ति का अकाउंट नंबर डाला जाएगा, चाहे वो आपका हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, या किसी अन्य व्यक्ति का हो, जिसका भी अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा उसका एटीएम पासबुक वो कमेटी के पास रहेगी। जिसको जहां जरूरत होगी 10 लोगों के सहमति से दिया जाएगा। जिस भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो मेरी आईडीओ से, आप जरूर बता दीजिएगा। पूरी प्लानिंग के साथ सरकार पे भी दबाव बनाना होगा तो भी बिना रणनीति के कोई नहीं जाएगा। आप ही लीडिंग करिए, कोई मुख्यमंत्री के पद का चुनाव नहीं है। जो हुआ हाई कोर्ट में स्वीकार है, आगे से ये गलतियां नहीं होंगी। और आपकी कमियां थी, आपकी कहीं न कहीं लापरवाही जरूर थी, जिसकी वजह से आज यह हुआ है। आपने प्रयास किया है लेकिन परिणाम नहीं आया, कोई बात नहीं। आज भी सारे लोग जब एक साथ मिलकर खेलेंगे, एक साथ जीतेंगे। मैं प्रदेश के सभी भाइयों से पुनः कहना चाहता हूं, आप सभी लोग धैर्य बनाकर रखें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन दूसरी आईडीओ जल्द डाली जाएगी। प्रयागराज या लखनऊ में मीटिंग होगी जिसमें कुछ लोगों को बुलाकर कौन एडवोकेट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कितनी फीस है, कितना उचित लड़कों से लिया जाए, यह पूरी जानकारी आपको टीम के द्वारा दी जाएगी, जिसमें अजय जी और मैं दोनों उपस्थित रहेंगे। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के साथ हूं। किसी भी अभ्यर्थियों को ग्रुप से बाहर नहीं किया जाएगा, उनकी आवाज नहीं दबाने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई भी हो। अन्यथा क्या होगा ये आप स्वतः समझ सकते हैं। कोई भी हो, सबके हित का मामला है। और मैं एक बात पुनः फिर सभी भाइयों से कहता हूं, आप लोग अपना जोश हाई रखिए, प्रयास बेहतर होगा, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। किसी को अफवाहों में न रखा जाए कि रिट आर्डर आएगा, जनरल आएगा। जो होगा अच्छा होगा, जिसके भाग्य में होगा उसको नौकरी मिलेगी। प्रयास करना हमारा आपका काम है। जो भाई ये कहते हैं मैं जान दे दूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जरूर सोचिएगा। आपके जाने के बाद क्या होगा, किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके परिवार के ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी भी उदास मत होना, कभी किसी बात पे निराश मत होना। जिंदगी संघर्ष चलती रहेगी, अपने जीने का अंदाज मत होना। जय हिंद, जय भारत।